शक्रो नरकाय कुल ध्यानम कुलस्य च पतित पितरो हुष लुप्त पिंडो उदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनिष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य सकाम कर्म के विविध विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। वह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उचित भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बांधे होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुँचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उभार सकता है। भागवत में कहा गया है, देवशी भूतानि त्रिणाम पितृणाम न किक्रो नाय मृणी च राजन सर्व आत्मना या शरणम शरण्यम कतो मुकुंदम परिहत्यम कीर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ को गंभीरतापूर्वक चलता है, हे देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दाम्पत्य दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। दोषे एते कुल धानाम वर्ण सकरा कारके उत सा उद्धते जाति धर्मा कुल धर्म च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामूहिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य सनातन धर्म या वर्णोश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हुए निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर से अग्रसर होते हैं। उत्सन्हा कुल धर्मनाम मनुष्यनाम जनाधन नरके नियतम वासो भवति अनुशृण्य। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पत्ति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य की पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उस इस विधि से अवश्य प्रयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा जहाँ उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। अहोवंत
महापापम कृतं व्यसिता वयं वयं यत् राज्ये सुख लोभनम हंतुम स्वजना उदिता। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है। हम सब जघन्य पाप करने के लिए उदित हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही स्वंदियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य, स्वार्थ के वंशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों से प्रेरित हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसी अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यदि माम प्रति कामम शस्त्रम शस्त्रपाण्यम धृतराष्ट्रे रणे हंतु अस्य में क्षेमतरम भयवते। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो वह मेरे लिए श्रेयकर होगा। तात्पर्य, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दया उदारता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। संजय उवाच। एवं मुक्त आम अर्जुनम संख्ये रथोपस्थम उपवास विस्ते विसर्जे असस्रम च अपम शोक संग्राम मानसे। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक सप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संदिग्ध हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुन बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय हरि हरे कृष्ण।